प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका की श्री पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल ये चैप्टर पढ़ेंगे। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कृतिका बुक का। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे कतंग। क्या कहते हैं लेखक? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ पर लड़के इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर क्या है? मृदंग की तरह। ये मृदंग क्या होती है? मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह। ढोलक होती है जैसे, उसी की तरह होता है, लेकिन दोनों साइड से वो थोड़ा छोटा होता है ढोलक की उससे। तो तहाँ बाजे मृदंग, बच्चे इतना खेल तमाशा करते हैं, उनकी ताल बिल्कुल ढोलक की ताल की तरह इस तरीके से तालियां बजाते हैं या कुछ भी चीज को बजाने लग जाते हैं। हंसी मजाक का सीन रहता है। जहाँ बुड्ढों का संग, और जहाँ बड़े बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं तहाँ खर्चे का तंग। वो अपने अपने घर गृहस्थी की बातें बताते हैं, अपने खर्चे की बीमारियों की सारी बातें करते रहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के मतलब बहुत सवेरे उठकर, निबट कर नहा फ्रेश होने के बाद नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब बचपन से ही अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लेखक अपनी माता से केवल दूध पीने के लिए जाता था और बाकी पिताजी के साथ खेलता रहता था। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अपने पिता के साथ बाहर बैठक पर सोते थे और उनके पिताजी के साथ उठ जाया करते थे। सुबह नहा धोकर उन्हीं के साथ पूजा पर बैठ जाया करते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, मतलब जिद करने लगते थे कि हमारे भी माथे पर भभूत का तिलक लगाएं। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। कभी वो हमारी बात पर हंसते, कभी झुंझलाते या कभी डांट देते। और हमारे चौड़े लीलार मतलब माथे पर त्रिपुंड कर देते, मतलब 3 उंगलियों से जैसे शिवलिंग पे लगा रहता है इस तरह का त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, खुलती मतलब खिलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। बाल तो थे ही लंबे, और उसमें भी वो क्या करते थे, लंबी लंबी जटाओं पे वो उनके ऊपर वो जोड़ा अपना उनको बांध देते थे और उसके ऊपर भभूत लगा लेते थे, तो वो बम बोला बन जाते थे। पिताजी भी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर ही पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और अपनी माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। पूजा के लिए बैठ जाते, लेकिन क्या करते थे, बाल सुलभ हरकतें चालू रहती। वो क्या करते, आईने में अपना मुंह देखा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, तो वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। रामनामा बही क्या होती है? एक ऐसी छोटी पुस्तक होती है जिसमें राम 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 लिखने के लिए जो है ऐसे करके जगह बनी होती है। तो जो डेली पूजा करते हैं वो उन पर क्या करते थे, 1000 बार राम राम का नाम लिखते थे और उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। वो क्या करते थे, पूजा पाठ करने के बाद रामनामा बही पे राम राम लिखने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते, उन पे राम राम लिखते और आटे की गोलियां बनाकर उनमें उसको रखते, लपेटते और मछलियों को खिलाने के लिए गंगा जी की तरफ चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर ही विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झिलाते थे। पिता का प्रेम जो है बच्चे को किस तरीके से करते हैं वो, कि कंधे पर उनको बिठाकर ले जा रहे हैं और इन छोटी छोटी चीजों को बच्चा देख रहा है कि उनके पिता रोजमर्रा का उनका क्रम क्या है, और मछलियों को गोलियां खिलाना है या फिर वहां से उनको चारा देने के बाद वापस घर लौटते तो रास्ते में जो पेड़ पौधे पड़ते उन पर जो है पेड़ों की झुकी डालियां होती, तो बच्चा थोड़ी सी जिद करता तो उनके पिता प्यार से उनको उन पर भी झुला देते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। बच्चे ने बता रखा है तारकेश्वर नाथ ने कि वो क्या करते, बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल मतलब
निढाल हो जाते थे, कि थक जाते थे, और कि मैं तो थक गया, और हमारे बल को, बच्चे के बल को, बच्चा कि तुम तो कितने ताकतवर हो, अभी तक नहीं थके, और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल वो लेट जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। मतलब वो ये दिखाते थे कि मैंने उनको पछाड़ दिया है और मैं उनकी छाती पर चढ़ जाता, उनकी मूछें उखाड़ता। इस तरह बच्चा वो शरारतें किया करता था। फिर जब हमसे वो खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने के लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो छोटे बच्चे और अपने पिता की, बाप बेटे की शरारतों को बताया कि कैसे उनका कैसा प्रेम है, वो कैसे एक दूसरे से लाड लड़ाते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर, गोरस मतलब दूध और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना मतलब पेट फूल जाना, थोड़ा सा खाने से भूख से ज्यादा खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, मतलब जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चों के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा जो है टुकड़ा बच्चे को तोड़ के खिलाना चाहिए। और कहते हैं जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अगर वो बड़े बड़े कोर खाएगा, बड़े बड़े टुकड़े खाएगा, तभी तो उसे इस दुनिया में जगह मिलेगी। अर्थात अगर वो नहीं खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा और दुनिया वाले फिर इसको कुछ नहीं समझेंगे। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब जेंट्स लोग, मर्द लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से, महतारी मतलब माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माँ अपने पति को कहती कि तुम लोग नहीं जानते कि बच्चे को कैसे खिलाना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से बच्चों का पेट नहीं भरता। और देखो माँ के हाथ से अगर बच्चा खाता है तो बच्चे का पेट भी भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। माँ क्या करती, दही भात को सान लेती थी और उसके ये कहती ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर बना दिया, ये हंस बना दिया, देखो ये मोर बन गया, इस मोर को खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा, इस तोता को खा लो नहीं तो ये उड़ने वाला है, मैना को खाओ। तो हम भी क्या करते, जल्दी जल्दी से इतनी जल्दी उड़ा देते कि हम ही उनको उड़ा देते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था।